अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सोमवार को तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में सुलह की गुंजाइश ही ना बची हो तो संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर कोर्ट तलाक को मंजूरी दे सकता है। कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक ये तलाक के लिए कानूनी तौर पर मजबूत आधार नहीं था। चट मंगनी पट ब्याह के बाद अब झट से तलाक भी संभव है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर पति पत्नी के बीच रिश्ते इस कदर टूट चुके हैं कि ठीक होने की गुंजाइश ना बची हो तो इस आधार पर वो तलाक की मंजूरी दे सकता है। जबकि अभी तक ऐसा होता था कि तलाक के लिए पति पत्नी को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे मामले में फैमिली कोर्ट के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट से तलाक लिया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं तलाक लेने के आधार क्या हैं। पति या पत्नी में से कोई भी शादी के बाद अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता हो, शादी के बाद अपने साथी के साथ मानसिक या शारीरिक क्रूरता का बर्ताव करता हो, बिना किसी ठोस कारण के ही 2 साल या उससे लंबे समय से अलग रह रहे हों, दोनों पक्षों में से कोई एक हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता हो, दोनों में से कोई एक पक्ष मानसिक रूप से बीमार हो और उसके साथ वैवाहिक जीवन जीना संभव ना हो, अगर दोनों में से कोई एक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, पति या पत्नी में से कोई एक संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो, अगर पति या पत्नी में से कोई घर परिवार छोड़कर संन्यास ले ले, अगर पति या पत्नी में से किसी एक के जीवित रहने की कोई भी खबर 7 साल तक ना मिली हो, अगर शादी के बाद पति बलात्कार का दोषी पाया जाता हो, अगर शादी के समय पत्नी की उम्र 15 साल से कम रही हो तो वो 18 साल की होने से पहले तलाक ले सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि क्या आपसी सहमति से तलाक के लिए भी इंतजार करना जरूरी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस A.S. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस J.K. माहेश्वरी की संवैधानिक बेंच कर रही थी। इस मामले में बेंच ने पिछले साल 29 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।